एक और ऑल इंडिया टॉपर जिनकी AIR जो है 25 है, आयुष वर्मा हैं, और इनका सिलेक्शन हुआ है GST इंस्पेक्टर की पोस्ट पे SSC CGL 2024 के थ्रू। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर। सच में? हाँ। तो ग्रेजुएशन कब हुई है? अभी मई 2024 में। अच्छा हाँ, इन्होंने बताया भी था 2024 मई में इनकी ग्रेजुएशन हुई है और सितंबर में इन्होंने प्री दिया। प्री के बाद अब 2025 जनवरी में इन्होंने मेंस दिया और अब इनका सिलेक्शन हो गया और 1-2 महीने में इनकी जो है मतलब ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो ऐसा है ना, ये बहुत कम बच्चों के साथ होता है कि जस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद कुछ ही महीनों में नौकरी आ गई हाथ में, फिर सैलरी भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब आपकी उम्मीद थी कि रॉ स्कोर इतना बढ़िया बन गया, रैंक भी अच्छी आएगी, तो GST इंस्पेक्टर ही क्यों लिया? क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ASU नेमी और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। सर जब रॉ स्कोर पता चला तो वो 700 रैंक दिखा रहा था रैंक मित्रा पे। हाँ। तो मुझे लगा कि ITI मिलना तो मुश्किल है नॉर्थ में, तो इसलिए मैंने GST को प्रेफर किया क्योंकि यहाँ वैकेंसी काफ़ी थी, ज़्यादा वैकेंसी थी। हाँ, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो AIR 25 आ गई। वेरी गुड। रॉन्ग क्वेश्चन से काफ़ी इधर उधर स्कोर हुआ है। GK में काफ़ी बोनस मिल गया था। तो अभी कितना स्कोर है? अभी 372 रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। हाँ, रॉ 361 के अप्रॉक्स है। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाई कि मई के बाद पढ़ना शुरू किया? हाँ, मतलब मैथ्स पढ़ लिया था पहले फाइनल ईयर में। मैथ्स पढ़ लिया था? हाँ, आपका पूरा बैच यूट्यूब से पूरा खत्म कर दिया था फाइनल ईयर में, और फिर बाकी सब्जेक्ट मई के बाद आके जब घर आए थे तब पढ़े थे। अच्छा। हाँ। तो फाइनल ईयर में ही मैथ्स पढ़ने की इंस्पिरेशन कहाँ से आ गई आपके अंदर? सर सोच लिया था कि अब SSC करेंगे, पहली पता चला। हाँ, हमने कहा मैथ्स का सिलेबस खत्म कर लेंगे। अब वो काफ़ी मैथ्स प्रैक्टिस भी करनी रहती है ना, इस वजह से हमने सोचा फाइनल ईयर में मैथ्स खत्म कर लेंगे और बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश और GK फिर घर आके कर लेंगे, और वो रीजनिंग तो मॉक में ही हो जाती है। तो मैथ्स की सारी पढ़ाई यूट्यूब से करी? हाँ, टोटल यूट्यूब से? हाँ। सारी क्लासेस देखी हमारी यूट्यूब की? हाँ, ज़्यादातर देखी हैं। अब कुछ टॉपिक नहीं पढ़े, जैसे सिंप्लीफिकेशन, सर्ज एंड इंडिसेस, ये सब नहीं पढ़ा था। बाकी जैसे एडवांस मैथ की हैं और प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा देखे होंगे यूट्यूब पे जो हम डालते हैं। ओके, तो वहाँ से स्पीड बढ़ी। तो जैसे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेज जो ना ऐसी पजल सी रहती हैं। हाँ। तो बेसिक की सीक्वेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं लगी? नहीं सर, हो गया था। मॉक लगाते थे तो क्वेश्चन बन जाते थे, फिर इतना पता नहीं था कि ऐसे पैटर्न में पढ़ना है कि नहीं। मॉक में क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमने कहा ठीक है, जैसा भी ये पढ़ रहे हैं सही है। तो स्टार्टिंग से ही मॉक लगाना शुरू किया? हाँ सर, हमने मतलब जब सिलेबस पढ़ा भी नहीं था तब पहले ही मॉक लगा दिया था। हमने देखा था कि मतलब अभी लगा के देख लेते हैं कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है, फिर उस हिसाब से तैयारी करें। तो याद है फर्स्ट मॉक टेस्ट जब लगाया था आपने कि तैयारी शुरू करते हैं, कितना स्कोर बना? सर 66 नंबर आए थे। 66 नंबर आए थे? ओके, प्री में 200 में से? हाँ। अच्छा, उसके बाद लेकिन तैयारी के साथ डेली मॉक टेस्ट लगाते थे? डेली नहीं, कॉलेज में तो सैटरडे या संडे को एक लगा लेते थे, लेकिन फिर मई के बाद जब ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी उसके बाद तो डेली लगाते थे। मैंने मॉक फिर बहुत सारे लगा दिए? हाँ, लगभग 150-200 मॉक लगाएंगे प्री के, और मेंस के भी लगभग 100 से ज़्यादा ही लगा लिए थे। तो कितना इंपॉर्टेंस है मॉक का तैयारी? सर मेरी तैयारी में तो मॉक लगाए हैं हमने, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें वही लगा था, उसी से स्कोर काफ़ी बूस्ट हुआ था मेरा। तो यूट्यूब से मैथ्स पढ़ रहे थे, तो यूट्यूब की वो जो मैथ्स की वीडियोज़ हैं वहाँ से क्वेश्चंस का नोट्स भी बनाते थे? यस सर, थोड़े बहुत नोट्स हैं। थोड़े बहुत नोट्स हैं? हाँ। ओके, तो उसमें फार्मूला वगैरह जैसे ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बहुत होती है। हाँ। फार्मूला सब नोट डाउन किए थे? हाँ सर, फार्मूला नोट डाउन, फिर हाईलाइट भी कर लिया था, उनको रिवाइज भी कर लेते थे, रिवीजन करते थे। सेक्शनल मॉक भी लगाते थे? ये सर, सेक्शनल मॉक चैप्टर वाइज? हाँ, नहीं चैप्टर वाइज नहीं, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज मतलब मिक्स ही? हाँ हाँ। तो उससे स्कोर काफ़ी बूस्ट हुआ? यस सर, मतलब जो मेरा वीक सब्जेक्ट था वो इंग्लिश था, तो इंग्लिश का तो काफ़ी हमने लगाया सेक्शनल मॉक। मैथ में स्कोर अच्छा आ जाता था पर सिली मिस्टेक हो जाती थी, तो उसे खत्म करने के लिए फिर आखिरी में मैथ्स और रीजनिंग के भी खूब सेक्शनल लगाए हैं। कैलकुलेशन वाला जो डर है वो कैसे दूर किया? क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं काफ़ी प्री में। तो यस सर, कैलकुलेशन के लिए इतना कुछ सोचा ही नहीं था, हो जाता, थोड़ा टाइम लगता था पर कर लेते थे। कैलकुलेशन के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ा था? कुछ भी अलग से नहीं, कोई ऐप नहीं, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस से कैलकुलेशन तेज हो गई थी। तो जो हम क्लास में सिखाते हैं कि क्वेश्चंस को करना है, यहाँ यूनिट डिजिट लगाओ, डिजिटल सम लगाओ, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, किसके ऑप्शंस, एलिमिनेशन ऐसे कर लो, वो सब चीज़ें जो हम सिखाते हैं, सॉल्व करते हैं, आपने तो सब कुछ देखा है? यस सर, हाँ, डिजिटल सम आपका काफ़ी यूज़ किया मैंने, और वो जैसे मेंजुरेशन वाले में 7 सेट डायरेक्ट चल रहा है, हाँ, ये सब काफ़ी जब प्रैक्टिस करने लगे तो आ गया था, फिर प्रैक्टिस से ही आ गया ये सब चीज़ें। तो इसका इस्तेमाल किया पेपर में आपने? यूजफुल रही ये चीज़ें? हाँ, अप्रॉक्सीमेशन भी मतलब पेपर में तो काफ़ी यूज़ आता है ये, स्पीड मतलब जल्दी इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसे मतलब जब मेरा फाइनल पेपर था मैथ्स का तो सेक्शन 1 मेरा 50 मिनट में हो गया था पूरा। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग? हाँ। मैथ्स आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग होगा ना? हाँ सर, इसका फ़ायदा मिला आपको, जिसका मैथ्स अच्छा है उसका रीजनिंग अच्छा है। हाँ, इंटरेस्ट भी था उसी में, इंटरेस्ट तो भी था। थे। हाँ, तो मतलब ज़्यादा ध्यान फिर आपने इंग्लिश पे दिया? हाँ, इंग्लिश और जीएस पे। जीएस पे? तो इंग्लिश कैसे पढ़ी? सर इंग्लिश तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है, इंग्लिश वहाँ से की थी, और वो कैप के लिए ब्लैक बुक बस, और प्रैक्टिस के लिए वो PYQ क्वेश्चंस लगा लिए थे, बस इतना ही किया था। और सेक्शनल मॉक काफ़ी लगाए हमने, मतलब डेली 4-5 सेक्शनल मॉक लगा ही लेते थे इंग्लिश। तो मीडियम आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम था? हाँ। और जीएस परमार सर से पढ़ी है पूरी? हाँ। यूट्यूब क्लासेस से? हाँ, यूट्यूब क्लासेस, और हाँ, यूट्यूब पे ही पढ़ा था उनका पूरा, और वन शॉट्स वगैरह करवाए थे, PYQ सीरीज करवाई थी उन्होंने, वही किया था। तो मई के बाद जैसे ग्रेजुएशन पूरी हुई, मई से आपने फुल फ्लैश पढ़ना शुरू किया SSC के लिए, तो आपकी तैयारी का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। इससे बहुत सारे लोग यार गुस्सा भी होंगे आपके ऊपर कि हम तो 4-4 साल से लगे हुए हैं, ये 4 महीने में सीजन निकाल ले रहा है। तो
कैसे पढ़ाई करते थे? डेली का शेड्यूल क्या था? दिन में पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे कि पढ़ते ही रहते थे? फिक्स नहीं रहता था कभी। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर तो रात में पढ़ते थे, सुबह सो के उठते थे 10-11 बजे। फिर पहला टारगेट रहता था, पहले एक मॉक लगा लेते थे सुबह सुबह। अच्छा, उठते ही पहले मॉक लगाया? हाँ, सबसे पहले मॉक लगाया, फिर इंग्लिश में वो कैब रटते थे, वो कैब या रूल्स वगैरह रट लिए। फिर दोपहर में जीएस पढ़ते थे कि इसका शॉर्ट मेथड लगाऊं या इसको मैं लिख लूं कहीं दोबारा ना फंस सब जाऊं? लिख लेते थे, पूरी कॉपी बना ली थी हमने। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं, लिख लेते थे? नहीं, हाँ, पूरी कॉपी बन गई थी और सारे मॉक का मैंने स्कोर भी नोट किया था, डेट भी लिखी थी कि इस दिन इतना स्कोर आया है। हाँ। तो सारे जीके, इंग्लिश और मैथ्स में जितने क्वेश्चन नहीं बनते थे हम सारे नोट कर लेते थे। और जब पेपर देने गए थे तो उससे पहले रिवीजन भी कर लिया था 2-3 बार सारे क्वेश्चनों का। तो मन में टारगेट तो था 2024 वाले में अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना। हाँ। तो ये नहीं आया मन में कि चलो यूट्यूब नहीं, किसी का बैच भी ले लेते हैं, हेल्प हो जाएगी ज़्यादा? सर नहीं, मॉक लगाते तो स्कोर आ जाता, तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब क्वेश्चन बनने लगे, नंबर आ रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले मॉक में 66 स्कोर बना, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो स्कोर ग्रेजुअली बढ़ रहा हाँ होगा। सर, पहले 66 आया था तो पहली बार दिया तो पता नहीं था, फिर अगली सेकंड मॉक में 80 के अप्रॉक्स स्कोर आया। फिर जब मैथ्स का सिलेबस खत्म होता गया तो उसके बाद अप्रॉक्स 100 नंबर पे आया, फिर 120 पे कांस्टेंट रहा। फिर जब घर आ गए थे, सिलेबस खत्म कर लिया था, तब 150 के अप्रॉक्स आने लगा था और फिर पेपर से पहले 170-80 भी पहुंच गया था। तो आपने इस बात की चिंता नहीं कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है कितना नहीं पता है, बस मॉक लगाना है? हाँ, हमने मॉक बहुत लगाए, मॉक ही से मेरा आधे ज़्यादा सिलेबस हो गया होगा। वही तो मैं कहता हूँ कि बच्चे ना इस बात का इंतजार करते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सब जगह से पढ़ लेंगे, सब रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे और इतने में टाइम निकल जाता है। मतलब अगर आपका सिलेबस हो चुका है ना, आपको सिलेबस की जानकारी हो गई है, अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो और डेली मॉक टेस्ट लगाओ, डेली मॉक टेस्ट लगाओ। जब मॉक टेस्ट में आपका स्कोर धीरे धीरे करके बढ़ता है ना, जैसे इनका बढ़ा है, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। हाँ। उसे अपनी कमी पता चलती है कि यार ये चैप्टर कमजोर है। जब मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि जैसे आपसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल नहीं बन रहे 2-4, या रेस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं बन रहा, तो आपको पता चल गया, फिर जाके यूट्यूब पे वो चैप्टर पढ़ते थे, ऐसे करते थे? हाँ सर, डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर वाला है वो तो पढ़ा था आपसे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की भी आपकी एक क्लास थी, वो भी बाद में लगाई थी, इसमें आपने काफ़ी टफ क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, मेंस के लिए। हाँ, तो ऐसे टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे। और रेस में तो हमने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था, रेस वाले में आखिरी में आपने प्री के बाद शायद 2-3 क्वेश्चन करवाए थे इंपॉर्टेंट वाले, वो देख लिए थे बस। बाकी और स्पीड डिस्टेंस टाइम भी नहीं पढ़ा था मैंने, मतलब वो इंपॉर्टेंट है पर समझ में नहीं आ रहा था, ज़्यादा छोड़ दिया था, सिर्फ रेस कॉन्सेप्ट पढ़ के गए थे और कुछ नहीं। बाकी और कुछ नहीं पढ़ा? नहीं। ओके, तो कम मेहनत में आपको मिल गया, कहने का मतलब ये। ये तो है। तो ये कृपा कहाँ से बरसी है, कुछ समझ आया आपको? पता नहीं। तो लक मेरा अच्छा था। पर विश्वास था कि कर लूंगा, कोई ना कोई पोस्ट तो कर लूंगा, पर आईटी ये जो है अनएक्सपेक्टेड रहा। हाँ, ये रैंक का तो नहीं पता था, पर इतना था कि मतलब हो जाएगा अच्छा सिलेक्शन। कोई बैकअप प्लान भी रखा था इसके अलावा कि? नहीं सर, अभी तो कोई प्लान नहीं था। अभी फ्यूचर का कोई प्लान है इसके बाद? नहीं, अभी सोचेंगे बाद में। घर वाले बोल रहे हैं कि और आगे तैयारी कर लो यूपीएससी वगैरह की, मेरा भी मन नहीं है। तो एसएससी के अटेम्प्ट्स तो आपके यहाँ पे एंड होते हैं? यस सर। ये आपकी जो मनचाही पोस्ट थी जीएसटी इंस्पेक्टर जो मिली, और आपको अपनी होम लोकेशन में मिल जाएगी? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है अब तो ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? बीटेक। बीटेक कहाँ से? एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से। तो ये लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। हाँ। तो पता है किसने की सीजल की तैयारी करो? सर, एनआईटी में लोग अब कितने सीजल की तैयारी करते हैं? काफी। जब हम कर रहे थे तब तो नहीं कर रहा था कोई भी, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आ गया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैसेज आया कि भाई हमें बता दो, हम तुम्हारे बैच के हैं, हम भी पढ़ते थे। तो अब पता चला काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी से भी कर रहे हैं कई सारे दोस्त हमारे इस टाइम तैयारी। प्लेसमेंट का क्या हाल है अभी एनआईटीज में? सर हो जाता है, हम तो इतना पढ़े नहीं थे अपने केमिकल इंजीनियरिंग का, तो अच्छी इंजीनियरिंग थी? यस सर। तो जो अच्छी कंपनियां आई थी, जो अच्छा पैकेज दे रही थी, उसमें तो हुआ नहीं मेरा। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया, हमने कहा वैसे सी करेंगे, फिर प्लेसमेंट पीछे भागे नहीं इतना। लेकिन प्लेसमेंट होता है अभी? यस सर, हो जाता है। जो अच्छे बच्चे जो अच्छे हैं सर, एक दोस्त मेरा अभी दुबई में है, एक ताइवान में चला गया है। जो अच्छे थे वो सब पढ़ने में वो सब पहुँच गए हैं। तो आपने कॉलेज में बस मौज मारी है? हाँ, मौज बहुत करी है सर। पहला 1.5 साल तो कोविड में चले गए थे, फिर 2 साल मिले कॉलेज में, तो फिर मौज ही मौज कर रहे थे। कोई सीरियसनेस नहीं? हाँ, नहीं, बस पेपर के टाइम कर लेते थे थोड़ा बहुत। वन नाइट फाइटर? हाँ, हम भी वन नाइट फाइटर ही रहे हैं। मैंने भी 2016 में बीटेक किया है गाजियाबाद से। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से। दोस्त मेरा भी पास आउट हुआ है वहीं से। अच्छा, उसका प्लेसमेंट हुआ है? हाँ, फरीदाबाद में जॉब कर रहा है वो भी। फरीदाबाद में जॉब कर रहा है, तो मतलब अब एनआईटी से लोग भी तैयारी करने लगे? हाँ, एनआईटी आईआईटी से भी कर रहे हैं। तो ये तैयारी करने का आइडिया आपको कहाँ यूट्यूब से आया कि किसी ने बताया? सर, दोस्त कर रहा था तैयारी पहले से ही, तो उसने बताया था। दोस्त कॉलेज का ही? नहीं, कॉलेज का नहीं, वो स्कूल फ्रेंड था मेरा। स्कूल फ्रेंड था? हाँ। उसका हुआ सिलेक्शन? नहीं, अभी तो नहीं हुआ उसका। ऐसा बहुत होता है, जो राह दिखाता है वो पीछे छूट जाता है और जो देखता है वो आगे निकल जाता है। काफ़ी के साथ ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है कि दो दोस्त, एक दोस्त ने बैच खरीदा तो दूसरा दोस्त भी उसी बैच को शेयरिंग करके पढ़ने लगा। अब जिसने बैच खरीदा उसका नहीं हुआ, अब जिसने शेयर करके लिया उसका हो गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। चलो बढ़िया, तो आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ यस सर। तो क्या सलाह देना चाहोगे कि जो यूट्यूब से ही जर्नी अपनी करना, जो अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से, जिन्होंने बीटेक वगैरह की है, उनको ऐसा कि नहीं कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या उनके लिए एसएससी जैसा एग्जाम बहुत टफ है, तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि आप तो इन बातों का ध्यान रखो, आप कर लोगे इजीली? सर, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, सिर्फ सबसे पहला पॉइंट तो होता है कि सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है। जहाँ से भी खत्म करना है यूट्यूब या बैच से सिलेबस खत्म हो गया, फिर सिर्फ पीवाईक्यू लगाने और मॉक देने, और
बार बार वही चीज़ का रिवीजन करना है। हमने ज़्यादा सोर्सेज नहीं लिए थे, पर जितना पढ़ा था उसका रिवीजन बहुत बार किया होगा। रिवीजन किया और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहे, 3-4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाए। आपकी बुक भी है सर, तो वो बुक से भी हमने 3-4 बार लगाई थी वो बुक पूरी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर मॉक लगाते थे। पढ़ने का मजा दिन में ज़्यादा आता था कि रात में? हम तो रात में ही पढ़ते ज़्यादातर, लेकिन फिर जब मेंस का टाइम आया था तो मेंस का पेपर तो सुबह होता है 9 बजे, तब टाइम चेंज कर लिया था। तब 8-9 बजे उठते थे, फिर सीधे मॉक लगाना चालू। तो पेपर के टाइमिंग पे मॉक लगाते थे? यस सर। वो बेनिफिशियल होता है। हाँ। मैं बताता हूँ कि जैसे मेंस का पेपर आपका 9 बजे होना है, तो 9 बजे मॉक लगाओ। यस सर, क्योंकि हम लेट उठते थे तो दिमाग नहीं काम करता सुबह सुबह, तो इसलिए हमने कहा सुबह उठेंगे और 9 से 12 पूरा वही टाइम पे मॉक लगाते थे। लाइब्रेरी जाते थे? नहीं,